छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा चलाए जा रहे जन चेतना अभियान के तहत दैनिक जीवन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं पर आधारित ऐसा हो तो क्या करें में आपका स्वागत है। बैंक ऋण एवं बीमा के मामलों के संबंध में विधिक संदेश। बैंक के कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से असंगत व्यवहार किए जाने पर क्या करें। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफएससी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसके तहत ग्राहक असंगत व्यवहार करने वाले बैंकों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस सिस्टम पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायत को उपयुक्त लोकपाल ऑफिस अथवा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय ऑफिस को भेज दिया जाता है, जहां से तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। सीएमएस को डेस्कटॉप व मोबाइल दोनों पर एक्सेस किया जा सकता है। वेबसाइट ओपन करने पर जो ऑप्शन आएगा उसे चुनाव करके भरना है, जैसे किसके खिलाफ, कौन से ब्रांच से है, शिकायत क्या है, किसके विरुद्ध है, शिकायत करने वाले का मोबाइल नंबर, पूरा पता आदि ऑप्शन आएंगे जिसे भरना है। उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना है। बैंक के अंदर लूटपाट के परिणाम स्वरूप हुई धन की हानि के विषय में कौन उत्तरदायी होगा। बैंक के अंदर लूटपाट के परिणाम स्वरूप हुई धन की हानि के लिए बैंक उत्तरदायित्व नहीं होता है। उत्तरदायी पीड़ित को तत्काल संबंधित थाना अथवा पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यदि लूट की घटना में कोई बैंक कर्मचारी संलिप्त हो तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर बैंक का क्या उत्तरदायित्व है। बैंक लॉकर के संबंध में द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 45 एफ से 45 जेड एफ में प्रावधान दिया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 152 के अनुसार जब तक कोई विशेष अनुबंध न हो, बैंक लॉकर में रखे सामान के गायब होने या नुकसान या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता है। यदि ग्राहक के द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि बैंक के लापरवाही या सेवा में कमी के कारण लॉकर में रखे सामानों को नुकसान हुआ है, तब बैंक को उस नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बैंक के लापरवाही या सेवा में कमी के कारण हुई नुकसान के लिए ग्राहक अदालत जा सकता है। इसके लिए उसे पूरा प्रूफ देना होगा। जैसे यदि किसी ग्राहक ने लॉकर में 10 लाख रुपए का जेवर रखा था तो उसे उसकी रसीद पेश करनी होगी। इसलिए जब भी लॉकर लें उसमें रखे जाने वाले कीमती सामानों की सूची बनाकर रखें एवं उनके स्वामित्व संबंधी कागजात भी संभाल कर रखें। रसीद खो जाने पर संबंधित विक्रेता से प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं अथवा अन्य विधिक माध्यमों से स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रमाणित कर सकते हैं। बैंक लोन या अन्य ऋण मामलों में बैंक या अन्य कंपनियां सीधे कोर्ट नोटिस भेजते हैं और 2 दिन के अंदर रकम न जमा किए जाने पर अदालत में पेश होने का भय दिखाते हैं। कई मामलों में फ़ोन कंपनियों द्वारा भी दिल्ली या कोलकाता आकर वकील से मिलने को कहा जाता है। क्या ऐसे मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कोई मार्गदर्शन मिल सकता है? क्या वित्तीय या अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा ऐसा व्यवहार मान्य है? कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था किसी ऋण या लोन की वसूली के लिए ग्राहक को सीधे लीगल नोटिस नहीं भेज सकती है, बल्कि इसके लिए उचित प्रक्रिया अपनानी होती है। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा ऋण या लोन की किस्त अदा करने में प्रथम बार चूक होने पर सामान्य नोटिस भेजी जाती है। यदि प्रथम बार के सामान्य नोटिस के बाद भी ग्राहक किस्त की राशि अदा नहीं करता है, तब उसे दूसरी बार सामान्य नोटिस जाएगा। दूसरी बार की नोटिस के बाद भी ग्राहक द्वारा किस्त की राशि अदा नहीं किया जाता है, तब बैंक द्वारा लीगल नोटिस भेजा जाता है। बैंक अपने लोन या ऋण की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट की सेवाएं ले सकते हैं, किंतु किसी भी रिकवरी एजेंट को ग्राहक को धमकाने या ज़बरदस्ती ऋण या नगद रकम या कोई संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं है। कई बार प्राइवेट कंपनियों द्वारा ग्राहकों को सीधे फ़ोन करके किस्त अदा करने के लिए कहा जाता है। यह भी उचित प्रक्रिया नहीं है। कोई भी ग्राहक बैंक लोन या ऋण के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भी बैंकिंग सेवा में कमी के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।
सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत भी संबंधित बैंक में ऋण वसूली की नोटिस गलत होने के संबंध में शिकायत की जा सकती है। ऋण लेने वाला हाईकोर्ट में भी बैंक की नोटिस को धारा 13(2) के तहत चुनौती दे सकता है। डीआरटी में अपील कर सकता है। डीआरटी को भी सरफेसी एक्ट की धारा 17 के तहत अपील सुनने का अधिकार है। अपील या रिट में भी बैंक की ऋण वसूली प्रक्रिया पर अंतरिम स्थगन प्राप्त किया जा सकता है। बैंक के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी हाईकोर्ट में याचिका पेश की जा सकती है। बैंक किसी ऋण को एनपीए क्लासिफिकेशन कर देती है, तब एनपीए की क्लासिफिकेशन को भी रिट याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। बीमा परिपक्वता के समय या बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर कई बार रोग आदि जानकारी न दिए जाने की बात पर बीमा क्लेम निरस्त कर दिया जाता है। इस संबंध में आईआरडीए क्या कहता है? बीमा भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए का यह निर्देश है कि कोई भी बीमा कंपनी क्लाइंट का बीमा करने से पहले चिकित्सीय जांच करने को कहती है, परंतु यह निश्चित उम्र के ऊपर या उच्च बीमा धन पर होती है। यदि क्लाइंट स्वस्थ है तभी उसका बीमा होती है। कई बार बीमा कंपनी बीमा परिपक्वता के समय या बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर रोग आदि की जानकारी न देने पर बीमा क्लेम निरस्त कर दिया जाता है। तब बीमा धारक को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए के समक्ष शिकायत करना चाहिए। यह पॉलिसी धारकों को बीमा कंपनियों के खिलाफ उनकी शिकायत सुनने का अधिकार प्रदान करता है। इस संबंध में कुछ फैसले इलाहाबाद बैंक विरुद्ध चंडीगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2005 एक CPR 77 NC। ऋण के समय की गई बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद गारंटर को सिक्योरिटी राशि वापस न करने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2G एवं O के तहत बैंकिंग सेवा में कमी माना जा सकता है, जिसके लिए बैंक क्षतिपूर्ति देगा। इस प्रकार के केसेस हैंडल करते हुए पीड़ित को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं? छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता अशिक्षित, ग्रामीण या कम पढ़ी लिखी है। पढ़े लिखे लोग भी बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन अथवा कानूनी बिंदुओं से अनभिज्ञ रहते हैं। बैंक की प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या किसी अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं। कई बार आर्थिक समस्या आ जाने के कारण किस्त अदा करने में देरी या चूक होती है। इसके लिए ग्राहक या पक्षकार संबंधित बैंक से संपर्क कर किस्त अदा करने हेतु समय बढ़ाने का निवेदन कर सकते हैं। कई बार ग्राहक या पक्षकार द्वारा बैंक से भेजे गए नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिसके कारण ब्याज की राशि बढ़ते जाती है। अतः ग्राहक या पक्षकार को बैंक द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित बैंक से संपर्क कर नोटिस से संबंधित जानकारी लेना चाहिए।